बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है ना वो मैं आपके सामने हूँ। लेक्चर नंबर 3 के अंदर कुछ डेफिनेशंस और कुछ नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड के जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है हमारे पास छोटी छोटी, उनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो प्रोग्राम्स की आती है कि ये जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डेफिनेट सी बात है कि हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, उसका कोई हम फार्मूला जो है वो बनाएंगे, तो उसको हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? तो प्रोग्राम की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक स्टेटमेंट की नहीं हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। यहां पर यह बात भी क्लियर कर दें कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट मींस कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप ये काम कर लो, उसके बारे में हमने एक स्टेटमेंट दे दी, एक सेंटेंस बोल दिया है। यहां पर भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो काम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को जो बताना पड़ेगा, जो सेंटेंस वहां पर लिखना पड़ेगा, जो कमांड वहां पर लिखनी पड़ेगी, उसको हम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मींस मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शायद कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट हम लिखें और हमारा काम हो जाए, ऐसा बहरहाल नहीं होता। हमें कम से कम 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट्स जो है वो लिखनी पड़ती हैं। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को हम प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर को हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हम सॉल्व कर सकें किसको? प्रॉब्लम को। Set of statements given to the computers to solve a particular problem. Particular problem means कि जो प्रॉब्लम हमने कंप्यूटर को दी है, पर्टिकुलर इस लिहाज से हम उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन आप इस तरीके से करेंगे कि आप कमांड्स का मजमूआ कंप्यूटर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज अ प्रोग्राम। तो ये तो हमारे पास प्रोग्राम की डेफिनेशन आ गई है। इसके बाद एक और डेफिनेशन हम थोड़ी सी पहले भी डिस्कस की थी, टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन एनालिसिस थी प्रोग्राम के अंदर, हमें ये जो है वो डेफिनेशन स्टडी की थी। टॉप डाउन डिजाइन के अंदर क्या होता है कि हम अपना जो प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम को हम करते क्या है, उसको हम ब्रेकअप करवा देते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड स्मॉल पार्ट्स, इस तरीके के स्मॉल पार्ट्स जिसको हम बाद में आसानी के साथ जो है वो सॉल्व करवा सकें। तो टॉप डाउन डिजाइन के अंदर जो प्रोग्राम हमारे पास है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है, हमने उसे स्मॉल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करवा देना है, इतना ज्यादा छोटे पार्ट्स के अंदर कि जिनको आसानी से हम सॉल्व करवाएं और बाद में उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करवाकर ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हम वहां से जो है वो गेन कर सके। तो इसको हम टॉप डाउन, ऐसे प्रोसेस को हम जो है वो टॉप डाउन डिजाइन का नाम जो है देते हैं। टॉप मींस के आप मेजर प्रोग्राम से जो है वो स्टार्ट करते हैं और डाउन से मींस के आप छोटे छोटे उसके स्टेप्स की तरफ, पार्ट्स की तरफ जो है वो आ जाते हैं। बेसिकली ये इस लिहाज से है कि बड़ी प्रॉब्लम को हम आसानी के साथ जो है वो सॉल्व नहीं करवा सकते, तो हम फिर ये मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उसके पार्ट्स बना लेते हैं और इंडिविजुअली हर एक पार्ट पर जो है वो काम करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उनके रिजल्ट्स को बाद में कंबाइन करवा के ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हम गेन कर लेते हैं। तो इसलिए इसको टॉप डाउन डिजाइन का नाम देते हैं। थर्ड वाला जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग, डेस्क चेकिंग से मुराद ये है जो अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। डेस्क चेकिंग के अंदर क्या होता है? ये डेस्क चेकिंग बेसिकली एल्गोरिथम्स को चेक करने का एक हमारे पास जो है वो मेथड है, जिसके अंदर जो एल्गोरिथम हमने डिजाइन किया हुआ होता है, राइट डाउन किया हुआ होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम चेक करते हैं कि क्या वो जो एल्गोरिथम है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो परफॉर्म कर रहा है, हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता। क्योंकि उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है वो कंप्यूटर पर जो है वो मूव कर गए थे, कोडिंग के अंदर चले गए थे।
फ्लो चार्ट्स के बाद। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो ये डेस्क चेकिंग क्या करती है, वो हमें बता देती है कि यहाँ पर हम उसे जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो डेस्क चेकिंग जो है एक प्रोसेस है हमारे पास जिसके अंदर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं अपने एल्गोरिदम को, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे किसको, आपके अपने एल्गोरिदम को, और किस तरीके से उसमें कुछ हम जो टेस्ट डाटा जो है वो पास आउट करेंगे। टेस्ट डाटा कहां पर, ऑन पेपर, क्योंकि अभी तक स्टिल सारे का सारा काम हम पेपर पर कर रहे थे। तो ऑन पेपर के आप डेस्क चेकिंग के अंदर केयरफुली अपने एल्गोरिदम को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और उसमें से कुछ टेस्ट डाटा जो है पास आउट करने की कोशिश करेंगे और पेपर पर ये सारे का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे। जहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो, आप उस प्रोसेस को, उस पॉइंट को दोबारा से जो है वो करेक्ट करेंगे और दोबारा से डेस्क चेकिंग वाला प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करेंगे। एक और फोर्थ वन डेफिनेशन हमारे पास जो आती है वो सिंटैक्स की आती है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कोडिंग हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर जो डेफिनेशन आती है कि जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग के लिए, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स है इस्तेमाल करने के। अगर तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा काम जो है वो टू दी पॉइंट होगा। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा काम जो है वो प्रॉपर वहां पर नहीं होगा, वहां पर एरर्स जो है वो जनरेट होंगे जिनके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये सिंटैक्स बेसिकली क्या है, हम कहते हैं ये ग्रामेटिकल रूल्स है उस लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज जो इस्तेमाल करने के हमें कुछ स्टेप्स बता दिए गए हैं, हमें उसके वादो ज़वाबित जो है वो बता दिए गए हैं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इस लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप इन बातों को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसके मुताबिक काम जो है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर छोटी सी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर GW बेसिक के अंदर जो है वो हम काम करवाना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं, रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए स्टेटमेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमेंट्स के अंदर जो है वो मैसेज हम जो है वो राइट डाउन करते हैं और उसके बाद सेमीकोलन आता है, फिर हमारा वेरिएबल जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो सेमीकोलन है, यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो पॉइंट का सिंबल जो है वो लगा देते हैं तो ये लैंग्वेज जो है वो पॉइंट के सिंबल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस लैंग्वेज को ये पॉइंट का सिंबल यहाँ पर जो इस्तेमाल करना नहीं बताया गया, मींस उसके रूल्स के अंदर ये बात शामिल नहीं। तो अगर हम पॉइंट का सिंबल यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एरर जनरेट होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये कुछ बेसिक हमारी जो डेफिनेशंस थी उन पर हमने जो है वो थोड़ी सी बात की है। ये इस लिहाज से कि जैसे जैसे आगे हमने चलते जाना है, हमारा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाना है, तो अगर हम ये इन डेफिनेशंस हमारे जहन में होगी तो हमारा काम जो है वो आसान होता चला जाएगा। अभी तक हमने कोशिश यही कर रहे हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे उनको हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एरर्स पर जो है वो होगा, जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसको जो है वो देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ लेक्चर्स को जो है वो करने की कोशिश किया करें, और जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो आप मेरे साथ कम्युनिकेट जो है वो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।